Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush and today we are going to read The Hindu newspaper so as to improve our reading skill, grammar and vocabulary. So without wasting time, let's begin this video with our headline. Headline यहाँ पे लिखी है 11 killed. 11 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, killed यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, 11 लोग मारे गए. इसको आप ये मत सोचना 11 सब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है 11 किल्ड. अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखते ग्रामेटिकली तो हम यहाँ पे लिखते 11 वर किल्ड, राइट. तो ये इसकी एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, बट यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे तो 11 लोग मारे गए इन दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स. दिल्ली की बिल्डिंग कोलैप्स में. कोलैप्स क्या होता है? अच्छा वर्ड है, हमने कई बार किया इस वर्ड को. इसका मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना, ध्वस्त हो जाना. ठीक है, तो दिल्ली में एक बिल्डिंग है, वो कोलैप्स होगी, उसमें 11 लोग मारे गए. फिर यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन. न्यूज़ का सेकंड पार्ट है प्रोब ऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रोब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे प्रोब का मतलब होता है जांच, तो जांच के आदेश दिए गए. अगर यहाँ पर भी एग्जैक्ट टेंस हम लिखते तो हम लिखते प्रोब वॉज ऑर्डर्ड. और जैसे कि आपको पता है कि हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, तो वैसे लिखना तो आप लिख देते 11 आर किल्ड और प्रोब इज ऑर्डर्ड. ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बता दिया. तो इसमें आप दो वर्ड याद करेंगे, एक हो गया कोलैप्स, ढह जाना, दूसरा है प्रोब मतलब जांच. और ये हमारी वर्ब है कि नाउन है, इसको समझिए. कोलैप्स यहाँ पे नाउन, वर्ब की तरह भी यूज होता है, बट यहाँ पर नाउन का काम करेगा. यहाँ पर प्रोब जो है ये भी काम करेगा एक नाउन का, नॉट एज अ वर्ब. ये थी हमारी हेडलाइन. और इस न्यूज़ के अंदर जितने भी हमारे वर्ड मीनिंग आएंगे तो वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिए हैं, तो आप कोर्स के अंदर चेक कर लेना. द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का जो पीडीएफ है वर्ड मीनिंग के फोल्डर में, तो उसके अंदर सारे वर्ड अपडेटेड है, 5-5 एग्जाम्पल्स विद सिनोनिम्स, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. बाकी यहाँ पे मैं आपको वैसे हिंदी बताता चलूँगा. और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर सुपर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन. लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. बाकी डिटेल आपके सामने है, कंप्लीट कोर्स है, बाकी आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे. तो अभी वापस आते हैं सब हेडिंग की तरफ. 4 स्टोरे स्ट्रक्चर. ये जो 4 मंजिला स्ट्रक्चर है, मतलब 4 मंजिला इमारत, कोलैप्स्ड, ये ढह गई. यहाँ पे कोलैप्स यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो 4 मंजिला इमारत ढह गई एट इतने बजे. फिर हम लिख रहे हैं ट्रैपिंग, तो ये रिजल्ट बता रहे हैं कि इससे हुआ क्या. तो जब रिजल्ट बताते हैं तो हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन हिंदी निकालते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. ट्रैपिंग 22 ऑक्यूपेंट्स. ऑक्यूपेंट्स होते हैं निवासी, रहने वाले, जिन्होंने उस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो वो 22 लोग जो हैं वो ट्रैप हो गए, मतलब उसमें फंस गए. फिर सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं इंजर्ड, जो चोटिल है, घायल जो लोग हैं, इंजर्ड जो हैं. रेस्क्यूड, इनको बचा लिया गया. यहाँ पर इंजर्ड काम करेगा ऑब्जेक्ट का, रेस्क्यूड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्यूरेट टेंस में लिखना है तो आप यहाँ पे लिखते इंजर्ड वर रेस्क्यूड, राइट. तो जो इंजर्ड है उनको रेस्क्यू किया गया इन 12 आवर लॉन्ग ऑपरेशन, 12 घंटे लंबे ऑपरेशन में. फिर कॉमा डाल के लिख रहे हैं शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, फिर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया. फिर सेमीकोलन लगा रहे हैं. ये जहाँ भी आपको सेमीकोलन दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये न्यूज़ कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. जैसे हमने यहाँ पे देखिए इंजर्ड से पहले यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, तो ये पहले वाला जो है ये बता रहा है कि न्यूज़ का पहला पार्ट ये होगा. सेमीकोलन के बाद जो हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट होगा न्यूज़ का. फिर यहाँ पे हमने लगाया एक और सेमीकोलन, तो तीसरा पार्ट कौन सा कवर होगा? प्रेसिडेंट और जो पीएम, ये दोनों जो हैं एक्सप्रेस, इन्होंने व्यक्त किया, ये दोनों हो गए हमारे सब्जेक्ट. एक्सप्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये 2 लोग हो गए, इसलिए एक्सप्रेस के साथ हमने ईएस नहीं लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है. तो प्रेसिडेंट और पीएम ने व्यक्त किया ग्रीफ. ग्रीफ मतलब होता है दुख. फिर से सेमीकोलन लगाया, तो चौथा पार्ट न्यूज़ का
किन ऑफ डिसीज्ड, डिसीज्ड होता है मृतक, जो मारा गया है, डिसीज्ड। किन मतलब होता है संबंधी, जो मृतक के संबंधी हैं। टू गेट उन्हें मिलेगा 2 लाख का एक्स ग्रेशिया यानी कि मुआवजा या अनुकंपा राशि। हमने बहुत बार किया एक्स ग्रेशिया वर्ड, बार बार आपको पता ही है कितनी बार यूज होता है ये वर्ड, तो मैं फिर भी इनको हाईलाइट कर देता हूँ, याद करेंगे आप। एक है 4 स्टोरे, 5 स्टोरे, 6 स्टोरे मतलब इतने मंजिला। दूसरा याद करेंगे कोलैप्स, ढह जाना, यहाँ पे वर्ब है। ट्रैप वर्ब है फंसना। ऑक्यूपेंट्स निवासी, रहने वाले। इंजर्ड मतलब घायल। रेस्क्यू वर्ब होती है बचाना। फिर आएगा एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख व्यक्त करना। देन किन मतलब हो गए संबंधी। डिसीज्ड हो गए मृतक, और एक्स ग्रेशिया हो गया अनुकंपा राशि या जो भी मुआवजा वगैरह दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे इतने सारे वर्ड मीनिंग। क्लियर हो गए सारे, अच्छे वर्ड मीनिंग है इस न्यूज़ के अंदर। एंड गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब 55% ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने से पैसा मिलता है इसलिए हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सर के पास पैसा ना आ जाए, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से कोई भी पैसा नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, करना करो, नहीं करना मत करो, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ना है वो जरूर करना। तो आगे देखते हैं अब। यहाँ पे इमेज के नीचे स्विंगिंग इनटू एक्शन। स्विंगिंग इनटू एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन है, एक्शन मतलब कार्यवाही, और स्विंग इनटू मतलब होता है उसको तेज कर देना, स्पीड अप करना, एक्सक्लेट करना। तो कार्यवाही ने गति पकड़ ली है। रेस्क्यू टीम्स जो एक बचाव दल हैं, बचाव टीमें कहाँ पर है, एट द साइट, साइट पर, साइट मतलब स्थल, वो जगह, कौन सी जगह, ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग ढह जाने वाली जगह वहाँ पर है, इन मुस्तफ़ाबाद में ऑन सैटरडे को। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करने की, ये याद कर सकते हो। स्विंगिंग इनटू एक्शन मतलब जो कार्यवाही है उसको गति दी गई, उसको तेज कर दिया गया। अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। तो सबसे पहले न्यू दिल्ली की न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा है 11 पीपल। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था पीपल एंड पर्सन के अंदर डिफरेंस, तो अब मुझे बताना क्या यहाँ पर हम पर्सन्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यस और नो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पीपल की जगह यहाँ पे पर्सन्स आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया था 2-3 वीडियोज़ में पिछली वाली, तो आज मुझे बताना। तो 11 पीपल, 11 लोग जो हैं, वर किल्ड, वो मारे गए। 11 पीपल ऑब्जेक्ट है, किल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा दिया वर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। और 11 लोग तो हैं, साथ में लिखा है इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, तो वो मारे गए। एंड और एज मैनी, और उतने ही, सस्टेन्ड इंजरीज, उतने ही घायल हुए हैं। व्हेन जब, अ 4 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स्ड, जब 4 मंजिला इमारत ढह गई। इन नॉर्थ ईस्ट दिल्लीज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में ऑन सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार सुबह। तो ये थी हमारी एक पूरा का पूरा मतलब एक सिंगल टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को जोड़ा एंड के साथ। एंड के साथ हमने लिखा एज मैनी। एज मैनी का मतलब होता है उतने ही, और उतने ही कितने, हमने ऊपर बोला भी 11 लोग मारे गए, और नीचे लिख दिया एंड एज मैनी, इसका मतलब उतने ही सस्टेन्ड इंजरीज, उतने ही लोगों को चोट आई है, वो घायल हुए हैं। तो ये जब हमें ये बताना हो कि भाई जितनी अभी हमने बात करी है उतने ही उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो 11 लोग तो मरे और 11 को क्या हुआ, इंजरी हुई, तो हम यूज़ करते हैं एज मैनी, उतने ही। तो इसको आपको याद करना चाहिए, अच्छा एक्सप्रेशन है एज मैनी। और दूसरा है सस्टेन इंजरीज, ये हमारी वर्ब है, और यहाँ पर ये काम करेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का, सस्टेन इंजरीज। एज मैनी यहाँ पे काम करेगा एक सब्जेक्ट का, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, ठीक है। और उतने ही लोगों को क्या हुआ है, चोट लगी है। व्हेन जब,
ये 4 स्टोरी बिल्डिंग जो है कोलैप्स होगी। यहाँ पे 4 स्टोरी भी क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का, कोलैप्स काम करेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो व्हेन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस पूरे सेंटेंस में हमने 3 रूल यूज़ करे, 4 वैसे तो कहेंगे। पहला इधर देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पैसिव वॉइस, 11 पीपल वर्ल्ड किल्ड। फिर हमने सेकंड यूज़ किया, एज मैनी सस्टेन इंजरीज, उतने लोगों को मतलब घायल हुए हैं, तो ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस का। फिर तीसरा रूल हमारा आया व्हेन, ये हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन, 3 रूल हो गए। चौथा अ 4 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स्ड, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स एक ही सेंटेंस के अंदर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। सीसीटीवी फुटेज रिवील्ड, जो सीसीटीवी फुटेज है उसने खुलासा किया, रिवील इज खुलासा करना, ये हमारी होगी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सीसीटीवी फुटेज ने खुलासा किया दैट की द बिल्डिंग, ये जो इमारत है, इन शक्ति विहार, इस जगह में, कोलैप्स्ड, ये ढह गई, एट इतने बजे। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो यहाँ तक है सीसीटीवी से लेकर ये एएम तक, इसके अंदर हमारे 3 रूल यूज हो गए। कौन कौन से, ध्यान से देखना। सीसीटीवी फुटेज रिवील्ड पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस। उसके बाद दैट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दैट 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे हिंदी होगी की। तीसरा रूल द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो 3 रूल इस छोटे से सेंटेंस के अंदर। अब चौथा रूल इसी के अंदर, कोमा डाल के ये जो घटना हुई इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि इससे हुआ क्या। रिजल्ट बताने के लिए हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा दिया आईएनजी, हिंदी निकालेंगे पास्ट में। सो इससे हुआ क्या, ट्रैपिंग मतलब फंस गए। द 22 ऑक्यूपेंट्स, 22 रहने वाले, हु वर अस्लीप, जो सोए हुए थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ट्रैपिंग जो है ये हमारा चौथा रूल हो गया। उसके बाद 5वां रूल आ रहा है हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु बता रहा है ऑक्यूपेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो 5 रूल एक सेंटेंस में। अब हु जो है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अस्लीप जो है इसका मतलब होता है सोया हुआ, जो कि काम करता है एडजेक्टिव का, उससे पहले लगा दिया वर। तो ये हो गया हमारा हु वर अस्लीप, जो सोया हुआ था, ये 7वां रूल। तो एक ही सेंटेंस के अंदर मतलब 6-7 रूल यूज हुए हैं। अब आप देख लो, कोई इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है, बट 7 रूल्स या 6 रूल्स इसमें यूज हुए। तो पूरा हिंदी, सीसीटीवी फुटेज ने खुलासा किया कि बिल्डिंग जो है शक्ति विहार में वो ढह गई 2:39 AM पे, जिसमें 22 ऑक्यूपेंट्स जो सोए हुए थे फंस गए। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, रिवील खुलासा करना, ट्रैप इज फंस जाना, अस्लीप एडजेक्टिव का काम करेगा सोया हुआ, और ऑक्यूपेंट्स हो गए रहने वाले या निवासी। बाकी हु रिलेटिव प्रोनाउन ये मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये जो ADC हैं ऑफ पुलिस के नॉर्थ ईस्ट के, नाम इनका संदीप लांबा, सैड, तो इन्होंने कहा, क्या बोला इन्होंने, द पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस है सब्जेक्ट, गेट इन्फॉर्मेशन इज सूचना मिलना, गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट। तो इन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, अराउंड 3 AM 3 बजे। द टीम्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये जो टीमें हैं किसकी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, NDRF हम इसको बोलते हैं, और किसकी टीम्स, पुलिस की, और किसकी, एंड द फायर सर्विसेज, तो ये सारी टीमें जो है रश्ड टू द स्पॉट, तो ये उस स्पॉट पे, स्पॉट मतलब स्थल, साइट, वो जगह जहाँ पे कोई घटना घटी, तो उस स्थल पे बड़ी तेजी के साथ पहुंची। रश टू का मतलब होता है तेजी के साथ पहुंचना, तो ये आप याद करेंगे, ये तो बार बार आपको मिलता ही है, रश टू, उसके बाद सम प्लेस, स्पॉट हो गया हमारा साइट, स्थल, जगह, और इसमें याद करने वाला है गेट इन्फॉर्मेशन, सूचना मिलना, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। तो पूरा मतलब कि जो टीमें हैं NDRF की, पुलिस की और फायर सर्विसेज की, वो तेज़ी से स्पॉट पे पहुंची, एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, बिगिन इज शुरू करना, बिगैन सेकंड फॉर्म, क्या शुरू किया, द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान, रेस्क्यू मतलब बचाव, ऑपरेशन मतलब अभियान, ठीक है। इन्होंने शुरू कर दिया रेस्क्यू ऑपरेशन, दैट जो
कंटिन्यूड जारी रहा, फॉर 12 आवर्स 12 घंटों तक। यहाँ पे दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन। तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ हमारा और दैट रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आगे मैनी पीपल गैदर्ड देयर, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। मैनी पीपल है सब्जेक्ट, गैदर यहाँ पे सब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। फिर कॉमा डाल के आगे बता रहे हैं सम वेटिंग, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर एन अपडेट, एक अपडेट का। अबाउट देयर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों का। लव्ड वंस हो गए प्रियजन। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं अदर्स, और जो बाकी हैं ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। टू फिगर आउट, फिगर आउट अच्छा वर्ड है, मतलब पता लगाना। इट्स अ फ्रेजल वर्ब। फिगर आउट इज पता लगाना, जानने की कोशिश करना, आंकड़े लगाना। ठीक है, अदर्स ट्राइंग टू फिगर आउट, वो कोशिश कर रहे हैं जानने की। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्ड, कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हैपन इज घटित होना, फिगर आउट पता लगाना। अगर आप यहाँ पे पूरा टेंस में लिखते तो आप यहाँ लिखते अदर्स आर ट्राइंग, या वर लिख देते, पास्ट की बात है। और यहाँ पे सम वर वेटिंग ऐसा लिखते। सम वर वेटिंग, कुछ लोग वेट कर रहे थे अपडेट की अपने प्रियजनों की। अदर्स वर ट्राइंग, और बाकी कोशिश कर रहे थे। टू फिगर आउट, जानने की। व्हाट एग्जैक्टली हैपन, की एग्जैक्टली क्या हुआ। तो यहाँ पर ये जो है ना व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इसकी जगह लिखना चाहिए था व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन्ड। हैड लगाना चाहिए था तो एक्यूरेट टेंस लगता, बट चलो जो भी है। बाकी वर्ड मीनिंग मैंने आपको इसमें बताए। एक हो गया लव्ड वंस, प्रियजन। फिगर आउट पता लगाना, आंकड़े लगाना, जानने की कोशिश करना। हैपन इज घटित होना। फिर यहाँ पे एक वर्ड आया नीचे गैदर, इकट्ठा होना। कंटिन्यू जारी रखना। रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान। बिगेन शुरू करना। नेक्स्ट है द इंजर्ड वर शिफ्टेड, घायलों को शिफ्ट किया गया। इंजर्ड है ऑब्जेक्ट, वर लगाए, शिफ्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। तो शिफ्ट किया गया कहाँ पे, टू गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, इस अस्पताल में। नेक्स्ट है दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, ऑर्डर्ड, इन्होंने आदेश दिए, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोलैप्स, ये जो कोलैप्स है ढह जाना, इसकी जांच के आदेश दिए। सिंपल टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। एंड और प्रोमिस्ड, और वादा किया। स्ट्रिक्ट एक्शन, एक कड़ी कार्रवाई का। अगेंस्ट, किनके खिलाफ, दोज, उनके खिलाफ। कौन दोज, रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने आदेश दिया इस कोलैप्स की इन्वेस्टिगेशन का, और प्रॉमिस किया कड़ी कार्रवाई का उनके खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगेंस्ट दोज, इसके बाद हमने सीधा लिख दिया रिस्पॉन्सिबल। अगर एक्यूरेट टेंस में लिखते, हम लिखते दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता, फिर वर लगा के रिस्पॉन्सिबल लिखते, बट हु वर निकाल दिया, सीधा लिख दिया मतलब रिस्पॉन्सिबल। टेंस इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इज जांच, कोलैप्स इज ढहना, ऑर्डर आदेश देना, प्रॉमिस वादा करना, स्ट्रिक्ट एक्शन कड़ी कार्रवाई, रिस्पॉन्सिबल इज जिम्मेदार। नेक्स्ट पैराग्राफ, रिलेटिव्स ऑफ द इंजर्ड, जो घायलों के रिश्तेदार हैं। ऑफ लगा हुआ है बीच में, तो काकी के उल्टा पढ़ेंगे घायलों के रिश्तेदार। अलेज्ड, इन्होंने आरोप लगाया। अलेज्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिलेटिव्स ऑफ द इंजर्ड काम करेगा सब्जेक्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो घायलों के परिजनों ने या उनके रिश्तेदारों ने या संबंधियों ने अलेज्ड, आरोप लगाया, दैट की द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, कि बिल्डिंग ढह गई, बिकॉज, क्योंकि, अ पिलर इन अ शॉप, एक जो पिलर है, पिलर इज खंबा, एक शॉप में जो खंबा है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वॉज रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया। इसमें बिकॉज जो है क्योंकि बता रहा है, पिलर जो है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, वॉज लगा हुआ है, रिमूव्ड यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इंजर्ड के रिलेटिव्स ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग ढह गई क्योंकि एक जो पिलर है ग्राउंड फ्लोर पर एक शॉप में, वॉज रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया, फॉर रेनोवेशन, नवीनीकरण के लिए। नवीनीकरण क्या होता है,
रिपेयर जिसको आप बोलते हैं मरम्मत, तो ये अच्छा वर्ड है। रेनोवेट एग्जैक्ट हिंदी होती है नवीनीकरण करना, मतलब उसको नया बना देना। रिमूव इज हटा देना। पिलर हो गया हमारा खंबा। अलेज हो गया आरोप लगाना। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद लिखा है हाउएवर, हालांकि, द पुलिस सैड, हालांकि पुलिस ने कहा, दे आर येट टू असर्टेन द कॉज, कॉज मतलब कारण, असर्टेन अच्छी एक वर्ड है, मतलब वर्ब है, जिसका मतलब होता है जानने की कोशिश करना या पता लगाना या सुनिश्चित करना। तो पुलिस ने हालांकि कहा कि उन्हें अभी ये जो कॉज है इसका पता लगाना है, ठीक है, या इसका पता लगाना बाकी है। तो ये अच्छा वर्ड है। ये वर्ड भी मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, आप चेक करना विद एग्जांपल्स, आपका ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। बाकी आप सुन ही रहे हैं, हिंदी क्या होगी? सुनिश्चित करना, जिसका बोलते हैं एंश्योर करना, या फिर आप कहोगे जानकारी हासिल करना या पता लगाना। तो कॉज मतलब भी क्या कारण था, तो उसको पता लगाना जो है आर येट टू, ये भी बाकी है, ये भी रहता है। ये हमारा लेसन कौन सा हुआ? इज टू, एम टू, आर टू, बीच में हमने येट लगा दिया जो कि एक एडवर्ब। क्लियर? तो पूरा मतलब निकाल लो। इंजर्ड के रिलेटिव्स जो है उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग ढह गई क्योंकि एक शॉप में जो ग्राउंड फ्लोर पर थी तो उसमें से एक पिलर को हटा दिया गया रेनोवेशन के लिए। हालांकि पुलिस ने कहा कि जो कारण है उसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। तो ये होगी हमारी इसकी एग्जैक्ट हिंदी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का मालिक है, ऑनर जो है, नाम है तहसीन, वॉज अमंग द डेड, वो भी मृतों में से एक है। अमंग है हमारी प्रेपोजिशन और डेड इज मरे हुओं में से, अमंग द डेड, तो वो भी एक था। ठीक है, आगे लिखा है द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये जो एमसी है दिल्ली की, वॉज अनश्योर मतलब सुनिश्चित नहीं थे, ये श्योर नहीं थे, अबाउट द एज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की एज के बारे में कि भाई कितने टाइम से वो बिल्डिंग बनी हुई थी, तो वो अनश्योर थे मतलब सुनिश्चित नहीं थे। और बिल्डिंग कहाँ पर? इन एन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, एक अनाधिकृत कॉलोनी में। अनऑथोराइज्ड नाम से पता चल रहा है, ऑथोराइज्ड हो गया मतलब आपने साइन सुइन कराए हुए हैं, अनऑथोराइज्ड हो गया मतलब जो लीगल नहीं है, अनाधिकृत है मतलब जिसका अधिकार नहीं है, हिंदी में अनाधिकृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनाधिकृत कॉलोनी में था। ऑन अ प्लॉट, एक प्लॉट पर, मतलब एक प्लॉट था। प्लॉट क्या होता है? जमीन का टुकड़ा, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो उसमें एक कॉलोनी बना रखी थी। तो वहाँ पर ये है, कह रहे कि बिल्डिंग का एज क्या था, वो अनश्योर थे एमसी जो है दिल्ली के वो। ठीक है, ऑन अ प्लॉट, और ये प्लॉट कितना था? मेजरिंग मतलब जिसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है? अराउंड 550 स्क्वायर फीट, इतने स्क्वायर फीट की थी। एन ऑफिशियल साइड, एक ऑफिशियल ने कहा। क्लियर हुआ? ये तो इतने मुश्किल नहीं है, इसमें वर्ड मीनिंग देखने तो आप देख सकते हैं। एक हमारा हो गया अनऑथोराइज्ड, अनाधिकृत, जो कि काम करेगा एडजेक्टिव का, और एक है अनश्योर मतलब सुनिश्चित ना होना, पक्का ना होना। फिर एक वर्ड ऑनर इज मालिक, इसमें और बाकी खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये जो है एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जो दोनों हैं, कंडोल्ड, इन्होंने शोक जताया या शोक किया। यहाँ पे कंडोल जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कंडोल का मतलब होता है शोक प्रकट करना। किस पर शोक प्रकट किया? द लॉस ऑफ लाइव्स, ये जो जीवन जो लोग मर गए हैं उनके ऊपर कंडोल किया मतलब शोक एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। तो यही है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस वर्ड को आप याद करेंगे। इसके बाद आगे है हमारा, यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ ये किसने कहा? मिस मुर्मू सैड, मिस मुर्मू ने कहा इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, इन हिंदी में, ऑन एक्स ट्विटर पर। क्या बोला इन्होंने? आई एक्सप्रेस, मैं व्यक्त करती हूँ, माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज, अपनी गहरी संवेदना। कंडोलेंसेज होती है संवेदना, मतलब जिनको आप दुख कह सकते हो या सांत्वना कह सकते हो। नाम से वैसे पता ही चल रहा होगा आपको, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं, तो वही चीज़ है कंडोलेंसेज। और डीपेस्ट मतलब गहरी। तो मैं व्यक्त करती हूँ अपनी
गहरी संवेदनाओं को, टू ऑल सभी के प्रति, कौन ऑल, द बिरीव्ड फैमिलीज मतलब दुखी परिवार। ये जो वर्ड है ना बिरीव्ड, अच्छा वर्ड है, बिरीव्ड मतलब दुखी, या फिर ये उसके लिए यूज़ करते हैं जिसने कोई किसी को खो दिया है, ठीक है। बिरीव्ड फैमिलीज मतलब वो फैमिलीज जिन्होंने किसी को खो दिया है। तो ये जो वर्ड हमारा कंडोलेंसेस, बिरीव्ड, ये दोनों के दोनों मैंने डाले हुए हैं, PDF चेक करना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सांत्वना दी। ये जो बिरीव्ड फैमिलीज है, दुखी परिवार जिन्होंने अपने परिवार में से किसी को खोया है, तो उनको। आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, फॉर द स्पीडी रिकवरी मतलब शीघ्र स्वस्थ होने की, ऑफ दोज उनकी, कौन, दोज इंजर्ड जो घायल है। तो ये कहा मिस मुर्मू ने। अब यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करो, कंडोलेंसेस संवेदना या फिर सांत्वना या दुख आप बोल सकते हो, और एक्सप्रेसेस व्यक्त करना, बिरीव्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है जिसने किसी को खो दिया है, और बोल सकते हो दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। स्पीडी रिकवरी जल्दी से स्वस्थ होना, इंजर्ड घायल, और इसमें खास वैसे कुछ नहीं है। ये वाले वर्ड्स तो बड़े कॉमन होते हैं, मतलब किसी की भी डेथ होगी हमेशा इसी तरह से कॉमन मैसेज लिखा जाता है। अब है लास्ट पैराग्राफ, एंड इससे पहले अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी अफोर्डेबल है, इन फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएंगे, सो अभी इसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं, बिल्कुल एक नॉमिनल सा फी है, और कंप्लीट इंग्लिश आप सीख सकते हैं, कोई और कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अब लास्ट पैराग्राफ, द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीफ मतलब दुख, एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, ओवर द इंसिडेंट घटना को लेकर, एंड सेड दैट और कहा कि द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो स्थानीय ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है संभालने वाले, प्रशासन बोल देते हैं, इज असिस्टिंग, तो ये सहायता कर रहे हैं। असिस्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब है सहायता करना, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो सहायता कर रहा है, दोज उनकी, कौन, दोज अफेक्टेड जो प्रभावित हैं, या जो यहाँ पे मतलब ऐसा लिख सकते हो, दोज हु आर अफेक्टेड, हु आर हटा दिया, सीधा लिख दिया अफेक्टेड यानी कि प्रभावित, ये अफेक्टेड काम करेगा एडजेक्टिव का। आगे लिखा है ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा करी, एक्स ग्रेशिया अनुकंपा राशि की, मुआवजे की, कितना, 2 लाख का, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ फंड से, और किसको, टू द नेक्स्ट ऑफ किन, ये अच्छा वर्ड है, आप इसको याद जरूर करेंगे, नेक्स्ट ऑफ किन जिसका मतलब होता है जैसे किन है, किन का मतलब हो गया संबंधी, अब संबंधी तो कोई भी हो सकता है, साथ में लगा दिया नेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा निकटतम, जो बिल्कुल करीबी है, करीबी रिश्तेदार, तो उनको, ऑफ ईच डिसीज्ड मतलब प्रत्येक मारे गए के, तो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी 2 लाख के मुआवजे की प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से, और निकटतम परिजनों को मारे गए लोगों के। द इंजर्ड वुड बी गिवन 50,000 रुपीज़, इंजर्ड को 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। इंजर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उन्होंने कहा होगा विल बी, हमने यहाँ पे कर दिया वुड बी क्योंकि नरेशन है, और ये पैसिव वॉइस है हमारा, और गिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी के साथ हमारी न्यूज़ होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।